गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मीन्स बेसिक कंप्यूटर के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आप देख रहे हो ये आपके पास एक कंप्यूटर का फिगर है। ठीक है, अब देखिए ये पुराना कंप्यूटर है बेटा। देखिए यहाँ सीपीयू यहीं नीचे है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है और ये क्या है आपका मॉनिटर। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको मैं आगे देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी यूनिट दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्क करता है आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करता है, अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है। दिए गए इनपुट को स्टोर करने के बाद उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है वो आपका आउटपुट होता है और उसी को आप रिज़ल्ट भी बोलते हो, उसी को रिज़ल्ट भी बोलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज कंप्यूटर डू। कंप्यूटर क्या कर सकता है। देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज मीन्स ये जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है। जो हम लोग कंप्यूटर को अपना इनपुट मीन्स अपनी बात कंप्यूटर के अंदर जिस माध्यम से डालते हैं वो होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपना कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये आपका सीपीयू है बेटा, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोरेज यूनिट को एमयू कहते हैं, एमयू, सीयू, एएलयू। ठीक है, तो एमयू मेमोरी यूनिट क्या करता है, उसको आप लेता है, स्टोर करता है। उसके बाद एएलयू, सीयू के हिसाब से जैसा डेटा होता है उसको क्या होता है ट्रांसफ़र करता है कि वह डेटा का एनालिसिस करे। आफ्टर एनालिसिस वो आपको वापस भेज देता है मेमोरी यूनिट के पास और मेमोरी यूनिट उसे अपने स्टोरेज डिवाइस में यदि सेव करना होता है तो सेव करता है, वरना डायरेक्ट भी आउटपुट दे देता है। अब आपके ऊपर है कि वह आप सेकेंडरी डिवाइस में दिए गए स्टेटमेंट को, दिए गए मैटर को या सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये डिवाइडेशन आपके ऊपर होता है। आगे देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू इंटर डेटा, प्रोग्राम, कमांड एंड यूजर रिस्पॉन्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा हमें कंप्यूटर के अंदर फीड करना होता है तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में डेटा इन कराते हैं वो डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखिए दिया हुआ इनपुट डिवाइस एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, इस तरह के बहुत सारे इनपुट डिवाइस के फ़ोटो आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस मेक द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज़। आपके यूज़ के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपका आउटपुट होता है वो आउटपुट जिस जगह पर आपको शो होता है, जहां आप अपने आउटपुट को देखते हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से आप अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल दिया हुआ आउटपुट डिवाइस का प्रिंटर। डिस्प्ले डिवाइस मीन्स मॉनिटर।
प्रिंटर में भी देखिए एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है, फ़ोटो होता है। और डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस में CRT और LCD, ठीक, दो प्रकार का आपका डिस्प्ले डिवाइस भी। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस में एक रिमूवेबल होता है, एक नॉन रिमूवेबल है। रिमूवेबल डिवाइस होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर में लगा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो रिमूवेबल डिवाइस होता है। रिमूवेबल डिवाइस इसमें क्या आता है, देखिए फ्लॉपी डिस्क, डिस्केटी मतलब उसी को बोलते हैं। आपका CD, DVD, चिप डिस्क, फ्लैश डिस्क मीन्स USB ड्राइव, टेप ड्राइव, ये सारा आपका रिमूवेबल होता है। आपको बता दिया ना कि जो भी हम कंप्यूटर में इन करके वापस डेटा लेने के बाद उसको आउट कर लेते हैं, मीन्स निकाल लेते हैं। जैसे आपका USB ड्राइव है मीन्स पेन ड्राइव, तो ये क्या है, रिमूवेबल डिवाइस है। आप लगाते हो, डेटा ट्रांसफ़र हो गया कंप्यूटर से आपके पेन ड्राइव में, उसके बाद आप पेन ड्राइव को निकाल लेते हो। तो ऐसे डिवाइस को रिमूवेबल डिवाइस बोलते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस ही है। और एक नॉन रिमूवेबल होता है जिसको हम कंप्यूटर से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क, क्योंकि बिना हार्ड डिस्क के आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता है। बिना हार्ड डिस्क के आपका सिर्फ मॉनिटर डिस्प्ले देगा बेटा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में बूट की फाइल होती है, जिससे आपका कंप्यूटर बूट होकर ऑन हो जाता है। मीन्स उस हार्ड डिस्क में OS डला होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है। तो यदि आप हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बूटिंग की फाइल तो उसी हार्ड डिस्क में होगी, और जब वो बूट होगा नहीं तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ये नॉन रिमूवेबल है। आप अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को रिमूव नहीं कर सकते, कर देंगे तो ऑन नहीं होगा। एक रिमूवेबल हो गया, दूसरा नॉन रिमूवेबल। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, आप लोग को एक और भी जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, और वो जानकारी देखिए सबसे पहले आपको दे दें कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दिया हुआ ना, सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो में डेस्कटॉप, लैपटॉप और हैंडहेल्ड आते हैं। ये आपका डेस्कटॉप, ये आपका लैपटॉप, और ये हैंडहेल्ड मीन्स मोबाइल, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। और बेटा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट, या कंप्यूटर जब ऑन होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और OS के जरिए। देखिए कह रहा है ना, इंस्ट्रक्शन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लोडिंग, स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपके कंप्यूटर को किस फंक्शन के द्वारा लोड करना, स्टोर करना डेटा को, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, and how to transfer the data. These types of things can be done by the operating system, and with the help of system software you can use and operate the computer. Also application software, but application software में आप क्या करते हो बेटा, जब सिस्टम आपका ऑन हो जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं। When a computer is turned on, the operating system is loaded into the computer memory. जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है,
जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले ही बोला हूँ कि बिना बूटिंग के, कह रहा ना, और द प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग, और यही प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। बिना बूटिंग के आपका सिस्टम ऑन हो ही नहीं सकता। मोस्ट कंप्यूटर यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैक्सिमम जो कंप्यूटर होते हैं वो GUI बेस पर काम करते हैं, और जैसे डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है, वहाँ ग्राफिकल यूज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ का 7, 10, ये जितने भी हैं वर्जन, इन सब पर आप GUI बेस पर काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए आपको क्या होते हैं। किसी भी ऑफिस या मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हम अपने हिसाब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एक्सेल की बात हो रही है यहाँ, प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड की बात होती है, डेटाबेस MS एक्सेस ETC, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, डेटा बैकअप है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जितने सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर में OS डलवा लेते हो, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में लोड होने के बाद एक यूज़र अपने यूज़ के हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं बेटा। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तीनों कंप्यूटर के पार्ट हैं। अब मैं आप लोगों को हार्डवेयर के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर इज एवरीथिंग यू कैन टच एंड सी, जिसे आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपका क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल देखिए, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, CD-ROM, कंप्यूटर केबल, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, प्रिंटर, ये सारा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नीडेड फॉर कंप्यूटर टू फंक्शन, किसी फंक्शन को चालू करने के लिए जिसकी आवश्यकता होगी। अब सॉफ्टवेयर में भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के कंट्रोल ऑपरेशन को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा चला सकते हैं। जैसे डॉस है, या OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस है, ठीक है, और GUI बेस्ड ये सिस्टम। और एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं? वर्ड, एक्सेल, डेटाबेस MS एक्सेस लाइक दिस, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉफ्टवेयर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊँगा। आज ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे। थैंक यू।